नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर परिसर में अक्षरधाम मंदिर को 10,000 दीपों से जगमगाया गया। अक्षरधाम पिछले 32 सालों से ये त्योहार मना रहा है। इस वर्ष भी दीपावली पर्व के अवसर पर तीर्थ यात्रियों को प्रतिदिन शाम 31 अक्टूबर 2024 से 8 नवंबर 2024 तक शाम 6 बजे से शाम 7:50 तक नयन रम्य अक्षरधाम मंदिर और ग्लो गार्डन के अलौकिक दर्शन का लाभ मिलेगा। जय स्वामीनारायण। आज આપણે ગાંધીનગર અક્ષરધામ પરિસરની અંદર છીએ અને આ પરિસરની અંદર 10,000 દીવાઓ જળહળી રહ્યા છે। આ અક્ષરધામની અંદર સળંગ 32મું વર્ષ છે જ્યારે 10,000 દીવાઓથી આખા મંદિરની અંદર આ પરિસરની અંદર રોશની થઈ છે। આજથી લઈને 5 દિવસ સુધી દરેક જાહેર જનતા માટે અને ભક્તો માટે આ પ્રદર્શની આ જળહળતી રોશનીના દર્શન ખુલ્લા રાખવામાં આવવાના છે। આ વખતે તો અક્ષરધામની અંદર એક નીલકંઠ મહારાજની 49 ફૂટની પિત્તળની મૂર્તિ પણ એક નવું આકર્ષણ ઉમેરવા જઈ રહ્યું છે। તો ગાંધીનગર અક્ષરધામ એક દીવાઓથી જળહળે છે। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદથી આ આખો સંકલ્પ સાકાર થયો હતો અને અત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ એની અંદર વૃદ્ધિ કરી રહ્યા છે। ત્યારે સૌ ભક્તજનો અહીંયા આવે અને આ જળહળતી રોશનીના દર્શન લે એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ। ભગવાન સ્વામિનારાયણ સૌનું ભલું કરે। જય સ્વામિનારાયણ। दिवाली आई और त्योहार ले आई, अब तो बस गिनती के पल ही दिवाली आने में। कल धनतेरस की शाम को धन की पूजा की गई। सभी अपने और अपने परिवार पर अनंत अनंत कृपा के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इस दिन जो धन धान्य है वह सदा बढ़ने के लिए पूजा की जाती है। कदी सर्व विश्वविद्यालय से संबद्ध सव नेतृत्व टीम द्वारा एक यादगार बुजुर्ग अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 6 वृद्धाश्रमों के 214 बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर ज्वाइन किया। कदी सर्व विश्वविद्यालय से संबद्ध सर्व नेतृत्व टीम द्वारा आयोजित बुजुर्ग अभिवादन कार्यक्रम में सर्व विद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के युवाओं ने बड़ी गर्मजोशी से बुजुर्गों का स्वागत किया। सभी बुजुर्गों को सुबह बसों से संस्था में लाने और शाम वापस करने की व्यवस्था की गई। सभी बुजुर्गों का कुमकुम तिलक, ढोल नगाड़े और मोरपंख लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष श्री रजनीकांत भट्ट, सर्व विद्यालय छात्रावास के मुख्य समन्वयक कुमार भाई पंड्या, सर्व लीडरशिप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल और डॉक्टर आशीष भुवा विभिन्न संस्थानों के प्रशासकों और बुजुर्गों का स्वागत करते हुए उपस्थित थे। भाविका मराडिया द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। साथ ही सभी प्रशासकों का पुस्तकों के साथ स्वागत किया गया। गुजरात के जाने माने कॉमेडियन अजय भाई बरोट ने बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए खूबसूरत प्रस्तुति की। रास, गरबा, मिमिक्री जैसी विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। गांधीनगर के जाने माने राम सखा मंडल के युवाओं द्वारा भक्ति संगीत कार्यक्रम का खूबसूरती से आयोजन किया गया, जिसमें सभी बुजुर्ग उत्साहित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी नेतृत्व युवक युवतियों ने कतार में खड़े होकर सभी बुजुर्गों की आरती की। कार्यक्रम के अंत में बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और संगठन की गतिविधि की सराहना की। कदी सर्व विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल ने सहयोग प्रदान करने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं बुजुर्गों का आभार व्यक्त किया। वाडल वंदना कार्यक्रम 10 साल पहले शुरू किया गया था। सर्व विद्यालय केलवानी मंडल के अध्यक्ष श्री वल्लभाई पटेल की प्रेरणा और मार्गदर्शन के साथ जो समय के साथ विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया है। इस बार कैलाशधाम वृद्धाश्रम पैथापुरा, रहेलवा वृद्धाश्रम मगोडी, मंगल जीवन वरिष्ठ नागरिक नारदीपुर, जीवन संध्या वृद्धाश्रम वन सेवा सोसाइटी नारायणपुरा अहमदाबाद, श्री हरि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वृद्धाश्रम सचना, शांतिधामा वृद्धाश्रम नानी कड़ी आदि इस कार्यक्रम के माध्यम से कुल 214 बुजुर्गों को लाभान्वित किया गया। पूरे कार्यक्रम का आयोजन और प्रबंधन सर्व लीडरशिप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल, राहुल भाई सुखदिया और सूरज भाई मुंजानी ने किया, जिसमें हेतवी डोंगा, भाविका माडिया, ईशा पटेल और दीप प्रजापति द्वारा कार्यक्रम के लिए एक विशेष सुंदर रंगोली तैयार की गई। अन्य सभी नेतृत्व के युवाओं ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। लायंस क्लब फेमिना परिवार की ओर से दिवाली के अवसर पर सेक्टर 16 हंसशाला के बच्चों के साथ केक काटकर और स्नैक्स बांटकर, पटाखे फोड़कर और दिए जलाकर दिवाली मनाई गई, जबकि 250 नेत्रहीन परिवारों को तौलिए और नैपकिन के वितरण किया गया था। इस सेवा में लायंस के सदस्यों मायाबेन, कालिंदी बेन, हेमाबेन पटेल, पायलबेन पुरोहित और नीलिमाबेन शाह का समर्थन मिला है।
और बड़ी संख्या में सदस्यों ने उपस्थित होकर प्रमुख दक्षाबेन जाधव, मंत्री मित्तलबेन राणा के साथ सहयोग किया। विभिन्न सेवा गतिविधियों के हिस्से के रूप में अरुणोदय सेवा ट्रस्ट द्वारा दिवाली त्योहारों के दौरान लगभग 250 मजदूरों और झुग्गीवासियों को हाल ही में निर्वासित श्री अरुण बुच, भीष्म पितामह हृदयस्थ सेवा गतिविधियों की याद में मिठाइयां वितरित की गईं। पिछले 35 वर्षों से अरुण भाई बुच और उनकी टीम द्वारा निरंतर सामाजिक और सेवा गतिविधियों जैसे गर्म कपड़ों का वितरण, कंबल का वितरण, वेतन का वितरण, पक्षी परब का वितरण, अस्थि निर्वहन, गरीब और उज्ज्वल छात्रों को अध्ययन सहायता, साथ ही कई अन्य छोटी और बड़ी गतिविधियों के रूप में गांधीनगर सिटी कॉलोनी महामंडल और अरुणोदय सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में चरणों में आयोजित किया जाएगा। मिठाई वितरण के अवसर पर अरुणोदय सेवा ट्रस्ट के श्री डॉक्टर चेतना अरुण बुच, ज्योत्सना अरुण बुच, निसर्ग बुच, विवेक रावल, निराली जोशी और गांधीनगर वसाहत महामंडल पदाधिकारी शशिकांत भाई मोढ़ा, प्रदीप भाई सोलंकी, भानुभाई दवे, सुधीर भाई देसाई, मुकेश भाई शुक्ला, मनोज जोशी आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। गांधीनगर के विभिन्न क्षेत्रों में मलिन बस्तियों और मुक्ति धाम शमशान घाट के साथ साथ वनचेतना कर्मचारियों को मिठाई वितरित की और श्री अरुण बुच को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। 25 अक्टूबर 2024 को श्री सरस्वती विद्यालय एसएसवी कैंपस के छात्रों और शिक्षकों ने वृद्धाश्रम का दौरा करते हुए दिल छू लेने वाली जॉय ऑफ गिविंग ड्राइव में भाग लिया। इस यात्रा का उद्देश्य बड़ों के प्रति करुणा और प्रेम फैलाना था। छात्रों को उनके जीवन के अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करते हुए यात्रा के दौरान छात्रों ने बुजुर्ग निवासियों के साथ बातचीत की, उनकी कहानियों को ध्यान से सुना। छात्रों के माता पिता ने भी इस नेक काम में भाग लिया, उदारतापूर्वक किराने का सामान, व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं और अन्य उपयोगी आपूर्ति जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुएं भेजी। एसएसवी कैंपस की प्रधानाचार्या सुश्री नीरज कौशिश ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के जॉय ऑफ गिविंग अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने पर गर्व व्यक्त किया। टेक्नोलॉजी के इस सांप्रत समय में बाल साहित्य के क्षेत्र में अच्छे साहित्य की कमी है। तब गिफ्ट सिटी में श्री जमनाबाई नर्सरी स्कूल की शिक्षिका खुशबूबेन कासुंद्रा बच्चों के नाटक के साथ प्रयोग कर रही हैं। उनके द्वारा लिखित बच्चों के नाटकों की 2 पुस्तकें मातृभाषा में कुर्को बलनाट्य संग्रह और राष्ट्रभाषा में छलांग बालनाट्य संग्रह को प्रधानाध्यापिका श्रीमती अनुपमा सिंह ने विमोचित किया। ऊर्जा नगर बंगलोज 2 की रहवासी शिक्षिका खुशबूबेन ने अपनी इन दोनों पुस्तकों द्वारा समस्त गांधीनगर जिले एवं ऊर्जा नगर बंगलोज 2 को गौरवान्वित किया है। खुशबूबेन के इस पुस्तक को प्रधानाध्यापक श्रीमती अनुपमा सिंह ने लोकार्पित किया। श्रीमती खुशबूबेन को अपनी इन दोनों पुस्तकों के लिए कोऑर्डिनेटर श्रीमती शीतल केसरी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्रीमती श्रद्धा रावल ने भी बधाइयां दी। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।